फिजिबिलिटी टेस्ट का काम होता है कोई भी चीज जो तुम सेलेक्ट करोगे क्या वो फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या होता है भाई? फिजिबल मीन्स व्हाट? जब तुम उसको इंसर्ट करते हो, जैसे देखो क्या फिजिबल, ये समझना। सीबी के अंदर पहले से चूजन वैल्यूज 100 थी, ठीक है। बाद में सेलेक्ट एफ जो फंक्शन है ये सेलेक्ट किया एक वैल्यू 50 को, तो जब 50 को इसके साथ इंसर्ट करोगे सीबी के साथ जब चूजन वैल्यूज के साथ जब हम इंसर्ट करेंगे 50 को, तो इसके ऊपर चेक करता है फिजिबिलिटी फंक्शन। समझ आया? क्या इसको इंसर्ट करना फिजिबल होगा? क्या इसको इंसर्ट करने से आपकी जो सॉल्यूशन की पार्ट एक यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये सॉल्यूशन को देने के डायरेक्शन में एक स्टेप है या नहीं है? और वो स्टेप क्या फिजिबल स्टेप है? जैसे तुमको 160 लाना था, 160 में 100 तो पहले से इंसर्टेड है, तो क्या उसके बाद 50 को लाना फिजिबल होगा? 50 को क्या चूजन वैल्यूज के साथ मर्जअप करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब ये फिजिबल है या नहीं, 50 को फिजिबल होगा या नहीं होगा, तो ये चेक करता है फिजिबिलिटी फंक्शन। हर एक एलिमेंट की जो इंसर्शन होती है, इंसर्शन के साथ फिजिबिलिटी टेस्ट फंक्शन ही टेस्ट करता है कि इट शुड बी एडेड टू दिस सीवी सेट और नॉट। यदि इसको ऐड करना फिजिबल है तो इसकी एडिशन होगा, तभी ये सीवी के अंदर जाएगा 100 और 50। यदि ये फिजिबल नहीं होता ऐड करना तो सीवी के अंदर नहीं जाता, फिर वो कहां चला जाता? आरवी में चला जाएगा। नहीं है समझ में? क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। और लिखिए एल्गोरिथम लिखते हैं हम लोग, एल्गोरिथम। इसी बात को ये समझ गए तो एल्गोरिथम लगभग हम वर्ड्स में ही समझा चुके हैं। फिर एक बार पढ़ते हैं हम लोग एल्गोरिथम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो लिखिए अब। कौन कौन अभी तक मिसिंग है? अभी तक मिसिंग कौन कौन है? सर ऋतिक और स्नेहलता और सर आंचल है सर। आंचल? अच्छा सर शायद ऋतिक है और सर स्नेहलता है शायद। ऋतिक नहीं है अभी तक? नहीं सर अभी नहीं है। चलो छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते। लिखिए भाई एल्गोरिथम। 6 बजे जो टाइम है, 6 का मतलब 6 बजे, 6:05 तक बस। एल्गोरिथम लिखिए, ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम। पहली हम लोग स्टेप्स में क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग? स्टार्ट में आपका जो सीबी होता है वो क्या होता है बताइए भाई। पहली स्टेप में क्या होती है? स्टेप 1 में सीबी के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। सीबी के अंदर कुछ होता है क्या? नहीं सर कुछ नहीं होता। नो सर खाली होता है। तो सीबी को इनिशियलाइज कर दिए 5। 5 क्या है? 5 मतलब नल सेट। नल सेट का मतलब अभी सीबी के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। यहाँ तक है? ठीक है सर। स्टेप क्लियर है? अरे बोलो, पहली स्टेप क्लियर? समझते हुए चलना है, समझते हुए। अरे माइक बंद करो, क्लियर है सर? माइक बंद करो भाई। ये हम लोग देखो जीबी की यदि सारी वैल्यू यदि आरबी में चला गया, आरबी क्या पता है? रिजेक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज। सारी यदि रिजेक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज में चला गया तो आप सिलेक्शन कर पाएंगे किसी की? नहीं कर पाएंगे। नो सर। सिलेक्शन का काम तब तक करेंगे जब तक आपकी जीबी इज नॉट इक्वल्स टू आरबी। ये लाइन समझ आ गया? आरबी क्या है? क्लियर है? रिजेक्टेड वैल्यूज। जीबी क्या है? गिवन वैल्यूज। यदि सारी गिवन वैल्यूज रिजेक्टेड के साथ इक्वल हो जाता का मतलब नाउ देयर इज नथिंग टू चूज एंड मींस व्हाट? देयर इज मींस के नथिंग, मींस के नो एलिमेंट दैट कैन बी चूजन दैट कैन बी टेकन इन सीबी। ये समझ आया? जब तक जीबी आरबी के नॉट इक्वल है और साथ ही साथ जब तक आपको सॉल्यूशन पे आप नहीं पहुंचे, नॉट सॉल्व एफ फंक्शन पढ़ो, देखो क्या है सॉल्व एफ। सॉल्व एफ कहां पे? सीबी में जब तक नहीं है तब तक हम लोग क्या करेंगे? डू करेंगे। ये समझ आ गया दोनों लाइन? ये लाइन क्लियर है? जब तक आपकी जीबी आरबी डिफरेंट है, मतलब चूज करने के लिए जीबी के अंदर एलिमेंट्स है, सारी के सारी आरबी में नहीं गई है,
तब तक हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और साथ ही साथ जब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे, सॉल्व एफ सीवी का मतलब, सीवी मीन्स व्हाट, कि चूजन वैल्यूज को जब आप देखेंगे, देखो सॉल्व फंक्शन क्या करता है, सीवी के अंदर वैल्यूज को टेस्ट करता है, ऐड करके देखता है क्या आपकी गोल 160 था, 160 पे पहुंच गए। यदि 160 पे पहुंच गए का मतलब सॉल्यूशन पे आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो नॉट का मतलब सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे। जब तक आप गोल पे नहीं पहुंचे और जब तक जीबी आरवी के इक्वल नहीं है, तब तक हम लोग प्रोसेस को रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे भाई, डू यहां लिखो, यहां लिखो, ये तुम्हारी मर्जी भाई, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, कहीं भी लिख दो, नहीं भी लिखो कोई बात नहीं, वो चलेगा। ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद भाई, भी के अंदर पहली एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सी फंक्शन लगाते हैं हम लोग, अरे बोलो, सेल एफ। कहां से सेलेक्ट करते हैं, जीबी में से सेलेक्ट करते हैं, ये क्लियर है। यस सर। जैसे ही तुम सेलेक्ट करते हो उसके बाद क्या चेक करते हैं, फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, क्या इस एलिमेंट के इंसर्शन से क्या आपकी जो सेट बनेगी, रिजल्टिंग सेट जो होगा सीवी वाली, क्या वो फिजिबल सॉल्यूशन की पार्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे आप चेक करेंगे, इफ क्या चेक करेंगे भाई, फिजिबल फंक्शन को अप्लाई करेंगे, किसके लिए, सीवी यूनियन, ये जो भी है इसको इंसर्ट करने के बाद, क्या आपको इंसर्ट करने के बाद ये क्या आपको मिला, यदि ये मिला, समझ आया, ये आपका फिजिबल, इसके अंदर, इसको इसके अंदर रखेंगे। सीवी के साथ यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, यूनियन मीन्स मर्ज करना। जब सीवी के साथ जब इसको मर्ज कर देते हैं, कौन सी, उस एलिमेंट को जो कि सिलेक्ट हुआ है सिलेक्शन फंक्शन के थ्रू, मर्ज करने के बाद टेस्ट कर लिए क्या वो फिजिबल है। यदि ये फिजिबल है तो हम सीवी के साथ उसको ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, सीवी के साथ इसको ऐड कर देंगे, किसको, सीवी, और उसको यूनियन कर देंगे, किसको, भी को। समझ आया नहीं समझ आया। और नहीं तो एल्स में क्या होगा, यदि वो फिजिबल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको आरबी डाल देंगे, उसको आरबी के साथ यूनियन कर देंगे, उस एलिमेंट को कहां पे ले आएंगे, उस एलिमेंट को आरबी के साथ इंक्लूड कर देंगे, और यहां पे कर देंगे इसको हम लोग एंड इफ, और यहां पे कर देंगे एंड को एंड वाइल कर देंगे, एंड वाइल। यहां तक समझ आया। स्टेप नंबर 3 यहां तक तो क्लियर, याद हो गया होगा। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन मिलने के बाद हम क्या चेक करते हैं, जब आप सॉल्यूशन में पहुंच जाएं तो उसके अंदर नंबर ऑफ नोट्स, आपकी गोल था 160 रुपीज पाना, 160 रुपीज आपको मिल गया। लास्ट में क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ नोट्स की काउंटिंग करेंगे। तो इसीलिए लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, इफ, यदि आप सॉल्यूशन पे पहुंच गए, सॉल्व एफ, किसमें, सीवी, यदि आप पहुंच गए तो क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देगा किसको, नंबर ऑफ नोट्स को। मतलब रिटर्न करने के लिए, नंबर ऑफ नोट्स की काउंटिंग करने के लिए कौन सी फंक्शन है आपके पास, OBJF। समझ आया, अरे बोलो। और नहीं तो, यस सर। नहीं तो क्या होगा, एल्स का मतलब सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल। क्लियर। लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न नो सॉल्यूशन पॉसिबल। डन। लगाते हो, ये टर्मिनेशन लगाते हो, तुम्हारी मर्जी है, लगाओ। आज के टाइम में एल्गोरिथम में भी लगा देते हैं हम लोग, लगाते हो कोई बात नहीं, नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया तुम्हारे पास एंड इफ, और ये हो गया स्टॉप। क्या नहीं समझ आया, बोलो भाई, अरे बोलो। क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, पारस। सर सर एक बार सर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे सर, शुरू से सर। देखो शॉर्ट में, देखो एक बार फिर से देखो। हमें लाना था, अभी ले लेते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जीबी के अंदर हमने ले लिए 500 के नोट्स है, 100 के नोट्स है, 50 है,
और कुछ 10 है, ठीक है, ये ले लिए। यस अब सर। हम स्टार्ट करते हैं। पहले सीबी के अंदर क्या हमें चाहिए, गोल आपकी क्या है, आपकी गोल क्या हमें 160 रुपीज चाहिए, ये क्लियर है। क्या करेंगे, सर। पहले सीबी के अंदर क्या रखते हैं हम लोग, एक एक एलिमेंट को हम लोग चूज करते जाएंगे और सीबी सेट के अंदर इंक्लूड करते रहेंगे। चूजन वैल्यूज, जितनी भी एलिमेंट को आप चूज करेंगे दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द सीबी सेट। तो स्टार्ट में सीबी के अंदर क्या है, नथिंग। सीबी के अंदर स्टार्ट में क्या है, पूरा पूरा खाली है। यहां तक क्लियर। यस सर। अब देखो ये क्या हो रहा है, गौरव गौरव नेगी शर्मा, क्लियर है दोनों का। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से आते हैं, कब तक हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कब तक हम सीवी के अंदर वैल्यू को सेलेक्ट करते रहेंगे और रखते रहेंगे, कब तक, जब तक आपकी गोल नहीं मिल जाए। Yes, यही sir. करते हैं ना भाई। अरे Yes, कब sir. तक आप एडा का एग्जाम देते रहेंगे, जब तक आप पास नहीं कर जाएंगे, ठीक है। सर। हाँ सर। आपकी गोल क्या है, गोल क्या है भाई, तो 160 रुपीज को मुझे गेट करना। इनमें से तो देखो स्टार्ट क्या हुआ, ये स्टार्ट में एम्प्टी, यहाँ पे आते हैं, क्या जीबी आरबी, अभी स्टार्ट में आरबी क्या है, आरबी के अंदर क्या है भाई, आरबी भी स्टार्ट में क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। हाँ सर। हम यहाँ हाँ पे सर। चाहें आरबी के अंदर आरबी को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय एम्प्टी, ठीक है। और नहीं तो पहले से कुछ यदि है तो कोई बात नहीं, पहले की वैल्यूज भी इसके अंदर आ सकती है, इसीलिए हम लोग जनरली इनिशियलाइज नहीं करते हैं। यदि हम इसको फिक्स कर दें केवल इसी प्रोग्राम के लिए, केवल इसी के लिए, तो हम कर सकते हैं 5 से, ठीक है। आरबी के अंदर जो भी है पहले उससे कोई मतलब नहीं, आरबी के अंदर जो भी एक बार डल गया, आ गया, उसको आप कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी उसको आप सीवी के अंदर लेके नहीं आ सकते। और आरबी में आता कहां से है, तो ये जीबी से ही आता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जीबी आरबी नॉट इक्वल, अभी आरबी क्या है, एज्यूम कर लिए कुछ भी नहीं है। जीबी के अंदर क्या है, जीबी के अंदर क्या है, तो 500, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, मतलब यहां से निकालने की अभी गुंजाइश है। और नॉट सॉल्व है, अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। सीवी के अंदर, सीवी के थ्रू ये टोटल 160 वैल्यूज की काउंटिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, नॉट सॉल्व है, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला सीवी से। जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम करेंगे सॉल्यूशन पाने के लिए, क्या करेंगे, पहली स्टेप, जीबी से एक वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, जीबी से सेलेक्ट किए, किसको लाए, जीबी से पहली वैल्यू लाए 500, समझ आया, देखना भाई, भी के अंदर आ गया 500, यहां तक क्लियर। यस सर। सिलेक्शन का काम है सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लिए। अब ये चेक करेंगे क्या इसको सीवी के साथ इंसर्ट कर दें, सीवी में इसको डाल दें, क्या वो फिजिबल होगा, क्या 500 को सीवी में डाल दें, क्या वो फिजिबल सॉल्यूशन देगा, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं देगा, नहीं देगा, क्यों, हमें चाहिए 160 और 500 को सीवी में कैसे ले सकते हैं, तो फिजिबल नहीं होगा, नहीं होगा तो कहां जाएगा, एल्स में, एल्स का मतलब आरबी में चला गया, आरबी में क्या आ गया, ये 500 आ गया आरबी में, ये जो वैल्यू थी वैल्यू वाली 500 वो चला गया आरबी में, समझ आया। यस सर। अब देखो एंड वाइल मतलब प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। क्या जीबी आरबी नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, अभी भी जीबी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है और आरबी के अंदर केवल 500 गया है, जो आरबी में चला गया 500, मतलब अब हम कभी भी आरबी के वैल्यू को चूज नहीं कर सकते, ये कंडीशन है, रिजेक्टेड वैल्यूज में चला गया, तो ये हो गया नॉट इक्वल कंडीशन ट्रू। फिर नॉट सॉल्व है, क्या आपको सीवी के थ्रू सॉल्यूशन मिल गया, नहीं मिला, अभी तक तो सीवी कुछ आया नहीं, सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, नहीं मिला, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर से सेलेक्ट कीजिए जीबी, ये सेलेक्ट किया 100 वाले नोट्स पे आया, ठीक है, 100 वाले नोट्स पे उठाया, उठा के क्या किया भाई, ये देखा कि क्या आपकी 100 जो सेलेक्ट हुआ जीबी से, वैल्यू के अंदर क्या आया, वैल्यू के अंदर आया 100, क्लियर। 100 आने के बाद हम चेक करेंगे क्या सीवी में इंसर्ट करना फिजिबल होगा, सीवी में रखना फिजिबल होगा, 100 रखना फिजिबल होगा, यस रखना फिजिबल है, क्योंकि 160 पाने के लिए 100 तो चाहिए ही, तो जब फिजिबल है तो सीवी में इंक्लूड कर दो, अब सीवी में आ गया 100, समझ आया, ये वैल्यू कहां चला गया, सीवी में, नॉट इन आरबी, बोलो। हाँ सर। चला गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये चला गया, एल्स पे नहीं जाएगा, फिर यहां से आया,
क्या जीबी आरबी नॉट इक्वल है? नॉट इक्वल है। आरबी में 500, जीबी में अभी क्या है? जीबी में क्या 500 जा चुका, अभी तक 100 भी है। चेक करेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्या सॉल्यूशन आपको मिला अभी तक? सॉल्यूशन 160 पूरा हो गया? नहीं पूरा हुआ। यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम सेलेक्ट 100 की डजंट मीन एक ही नोट है। यदि एक ही नोट होता तो होता, सेलेक्ट कर लिए तो वो इसके अंदर बचा नहीं। यदि और भी नोट्स बचा हुआ है, 100 की बहुत सारी नोट्स है, तो क्या करेंगे आप? फिर से 100 को आप देखें, वैल्यू में आ गया, क्या आ गया? 100 फिर से अगेन चेक करेंगे, क्या सीबी के अंदर 100 को रखना फिजिबल होगा नेक्स्ट टाइम? नहीं होगा। होगा नहीं होगा? अरे नहीं सर 160 वो तो, हाँ सर वो नहीं, वैल्यू, सर वो नहीं होगा ना, पहले से एक बार तो चला गया है ना। हाँ सर वैल्यू बढ़ तो जाएगी ना सर। क्या होगा? अब जो बच्चा 100 वो सारा आरबी में इंक्लूड कर देगा। आरबी में चला जाएगा। यस सर। नहीं बच्चा तो नहीं बच्चा, एक ही नोट था तो फिर उसके अंदर है ही नहीं, आरबी में चला गया। नेक्स्ट टाइम क्या जीबी आरबी इक्वल है? नहीं है। क्या सॉल्यूशन मिल गया? नहीं मिला सॉल्यूशन। फिर वैल्यू लेंगे, वैल्यू के अंदर अब क्या लेंगे? इसके बाद नेक्स्ट 50 को लेंगे। ये वैल्यू ले लिए 50, चेक करेंगे क्या 50 को डालना फिजिबल होगा? यस डालना फिजिबल है डालना फिजिबल तो डाल दो। 50 यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू कहाँ चला गया? 50 में, आरबी में नहीं गया। फिर सेम तरीके से 50 की और भी नोट्स यदि होती तो एक 50 को लेने के बाद जो बच गया 50 उसको आरबी में डाल देंगे, और नहीं तो यदि एक ही था और सिलेक्शन कर लिए तो हम आगे जाएंगे, फिर आगे 10 पे आएंगे। समझ आया? फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे, सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला, अब आपको मिल गया, सॉरी मिस आरबी जीबी नॉट इक्वल, सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर से आपकी वैल्यू सेलेक्ट होगी, क्या सेलेक्ट होगा? 10 सेलेक्ट हो गया। क्या 10 को रखना फिजिबल है? 160 पाने के लिए फिजिबल है तो सीबी में चला गया, आरबी में नहीं जाएगा। क्लियर? और भी यदि कुछ 10 की बहुत सारी नोट्स है तो आप देखो, जैसे यहाँ पे 10 गया, ये तब तक रिपीट करेंगे जब तक सॉल्यूशन नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम जैसे जाएंगे, देखेंगे क्या जीबीआरबी नॉट इक्वल, जीबीआरबी नॉट इक्वल, बट ये कंडीशन तो सर हमेशा गलत ही रहेगी ना सर। क्या आपको सॉल्यूशन मिला? तो सॉल्यूशन मिल गया। नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्व, सीबी मतलब सीबी के थ्रू आपको सॉल्यूशन जब तक नहीं मिला तब तक रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे तो सॉल्यूशन आपको मिल गया 160। समझ आया? मिल गया तो ये हो गया फॉल्स। फॉल्स का मतलब एंड के साथ जुड़ा हुआ एक भी पार्ट हो जाए फॉल्स तो इससे आ जाएंगे बाहर। और बाहर का मतलब यहाँ पे चेक करेंगे कि जब आप सॉल्व एफ के कारण बाहर आए तो आप चेक करो क्या सॉल्व एफ सीबी मतलब सीबी के थ्रू सॉल्यूशन मिला है। यदि सॉल्यूशन मिला है तो नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करके रिटर्न करने वाला कौन है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो रिटर्न कर देगा। और नहीं तो क्या करेंगे? नो सॉल्यूशन पॉसिबल। बोलो क्या नहीं समझ आया? नहीं सर आ गया सर। बहुत ही सिंपल था, यदि समझ के चले तो याद हो जाना चाहिए वहीं पे। ये प्रॉब्लम जो इनकी है इससे रिलेटेड तो वो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा प्रॉब्लम्स, तो जो अभी देखते हैं वो देखते रहिए। हम लास्ट में एक दिन में सारी क्वेश्चन पेपर उलट देंगे, कुछ है ही नहीं, केवल आपको कॉपी पे कमांड होना चाहिए बस। इन सारे कराने में 5 से 10 मिनट, क्योंकि लगभग जो रफ वर्क वो हम करते जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आया सारे के रफ वर्क हो चुका है। आपको केवल लिखना कैसे वर्ड्स में वो डालना है, 2-2 लाइन बस, वो बताना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, डिवाइड कंक्योर पे आ जाओ भाई। डिवाइड कंक्योर। अच्छा अभी तुम लोग क्या करना, अभी भागना मत तुम लोग। हम 5 मिनट के लिए ना ब्रेक को, एक सामान आ रहा है वही डिलीवरी वाला, तो उसे 5 मिनट के लिए हम उसको जाएंगे, 5 मिनट मुश्किल से। फिर अभी क्लास ये कंटिन्यू चलेगा, तो ये भाग मत जाना, ये बता रहे हैं, ठीक है? सर 5 मिनट की ब्रेक होगी ना अभी कम से कम? हाँ 5 मिनट का ब्रेक अभी होगा। अभी मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे, टाइम दिखा रहा है 7-8 मिनट दिखा रहा है। अभी नहीं, जब ये नजदीक आ जाएगा ना तब हम जाएंगे। 2 मिनट 3 मिनट वही लगेगा, ठीक है? तो फिर से सबको ज्वाइन करना है, ठीक है? 7:05-10 तक तो क्लास जा सकती है। हाँ सर जा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक पे
नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ भाई, डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंक्योर मैकेनिज्म लिखिए। लिखिए भाई डिवाइड एंड कंक्योर, क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब नेटवर्क काम नहीं करता है। डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक, डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक, ठीक है। तो डिवाइड एंड कंक्योर में अभी इसको टाइम लगेगा। ठीक है, डिवाइड एंड कंक्योर में क्या होती है बताइए भाई। देखिए देखिए भाई, अंडर दिस टेक्निक, under this technique a given complex problem, a given complex problem, प्रॉब्लम हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टांस। ए गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और इंस्टांस इज सॉल्व्ड बाय। साइड से वीडियो क्लियर नहीं है। हेलो सर, सर आपकी वीडियो रुक रही है बार बार। एक मिनट, उसको 5G पे जाने दो, रुक जाओ। अच्छा 4G पे था, एक मिनट। ठीक है, बोलो। सर अभी भी रेड नेटवर्क दिखा रहा है आपकी साइड से। क्या प्रॉब्लम, क्यों रेड दिखा रहा है भाई, रेड आ रहा है। हेलो, पता नहीं सर, वीडियो भी वैसे ही है, ब्लरी है, वीडियो भी पूरी क्लियर नहीं है। सबके अभी अभी ठीक हुआ सर, अब क्लियर है थोड़ा सा। सर। नहीं, ये तो हम उठा के बोर्ड के नजदीक लाए। वैसे रखने के बाद क्या हो रहा है, अभी रखिए सर एक बार, फिर देखना पड़ेगा। देखो। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, देखिए इसमें अंडर दिस टेक्निक ए गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और इंस्टांस इज सॉल्व्ड बाय splitting it into several sub instances, ठीक है। splitting it into several instances, सब इंस्टांस का मतलब है प्रॉब्लम की छोटी पार्ट, ठीक है। If possible, each and every subinstance is again further subdivided into a smaller one, into its subinstances till its direct solution possible, till its direct solution available, till its direct solution available, or it further cannot be subdivided, ये समझ आ गया भाई, cannot be subdivided, clear। after subdivision each and every
each and every sub instances are solved independently. दिख रहा है ना अब? After subdivision, each and every sub instances are solved independently, and finally their solutions are combined to get solution of original problem. नोट डाउन कर लिए? अरे बोलो। कर रहे हैं सर, 1 मिनट सर। अरे नोट डाउन हो गया सबका? हाँ सर, हो गया सर। 2 मिनट। After subdivision, each and every subinstances are solved independently, and finally their solutions are combined to get solution of original problem. यहां तक हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आप 5 मिनट में ना, 5 मिनट में फिर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है? मैसेज कर देंगे, ठीक है? मेरे को भी सर कुछ काम था सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ज्वाइन कर लेंगे। अभी तुम्हारे पास 7:10 15 मिनट तक है टाइम? हाँ सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस ठीक है 5 से 10 मिनट में हम जैसे मैसेज करेंगे ज्वाइन करना है, ठीक है? ठीक है सर।